कई साल पहले प्यार का दिल को जब एहसास हुआ था, तब से जिंदगी कैसे है बदला, कैसे कहूँ मैं ये। हाँ ये देखो इनको देखो, प्यार में कैसे दोनों खोए एक दूजे। हाय बेस आर्मी। सो आज मैं माय रूड बॉयफ्रेंड का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में जंगकुक तेयोंग का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ लेकर आता है, जहाँ तेयोंग कहता है, हे जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो। तभी तेयोंग गुस्से में जंगकुक का हाथ जोर से हटाता है, जहाँ जंगकुक तेयोंग की तरफ देखता है। इस पर तेयोंग कहता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या ये सब तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? तुम्हारी वजह से मैं पूरे स्कूल में बदनाम हो गया हूँ, और तो और मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे भी अपलोड हो गई है। तुम और क्या चाहते हो? हाँ, तुम तो यही चाहते थे ना, तो अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि सब लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तुम्हारे लिए भले ये सब मजाक हो, बट मेरे लिए नहीं है। मैं बस इजीली ग्रेजुएट होना चाहता हूँ ताकि आगे चल के अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूँ, बट तुम ये बात क्या समझोगे? तुम्हें तो अपने से वीक बच्चों को बुली करने में काफ़ी मज़ा आता है ना। तेयोंग तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। और भला मैं क्यों ये चाहूँगा कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स तुम्हें बुली करें? अगर मैं ऐसा ही कुछ चाहता तो मैं भी तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आता और उस वक्त तुम्हारे लिए क्यों बोलता। बस करो, अच्छे होने का प्रिटेंड बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो। मेरे फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। तुम्हें ऐसा ही लगता है कि इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सब तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ये स्कूल तुम्हारे डैड का है। बट मुझे बाकी स्टूडेंट्स की तरह समझने की गलती मत करना, और जितना हो सके मुझसे दूर रहना, और ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। और आइंदा मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें हेट करता हूँ। तुम्हारी वजह से स्कूल के सभी स्टूडेंट मुझे हेट करते हैं, इसलिए प्लीज़ मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहना, ताकि उन लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि तुम और मैं डेट नहीं करें। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ही कुछ करना है ना, तो प्लीज़ अपना और मेरा डेटिंग वाला ह्यूमर को क्लियर करो और सभी स्टूडेंट्स को बता दो कि तुम और मैं डेट नहीं करें। जाते हो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ जंगकुक स्टिल खड़ा हुआ वहीं तेयोंग को जाता हुआ देख रहा था। जहाँ तेयोंग के जाते ही रूम के अंदर जिमिन आता है, जहाँ जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, ओह वाह, तेयोंग यहाँ क्या कर रहा था? लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उससे कन्फेस करने वाले हो। बताओ ना, उसने क्या कहा? क्या उसने तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट की? प्लीज़ जिमिन, अपनी बेकार की बातें बंद करोगे और बताओगे तुम यहाँ क्यों आए हो। ओह इतना गुस्सा? कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा गुस्सा दूर करता हूँ। मैंने तेयोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। इस पेपर्स में सभी लिखा है कि तेयोंग ने किस स्कूल से अपनी स्टडीज़ की, और उसके बारे में हर एक बात लिखी है। तभी जंगकुक जिमिन के हाथ से वो पेपर्स लेता है और उन पेपर्स को फाड़ देता है, जहाँ जिमिन शॉकली जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि हे पागल हो गए क्या? ये क्या कर रहे हो? मैंने रात भर जागकर इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, तुमने सिर्फ फाड़ा क्यों? क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो फिर मुझसे तेयोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई क्यों तुमने? और कल रात तक तो तुम इन पेपर्स के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट थे, अचानक क्या हो गया? मैंने कहा ना बस करो जिमिन, और आइंदा तेयोंग का नाम मेरे सामने भी मत लेना। अच्छा ठीक है नहीं लूँगा। अब तुम गुस्सा करना छोड़ो और कैफेटेरिया चलते हैं, बहुत भूख लगी है। रात भर इन चीज़ों के लिए जागा हूँ, अब चल के कुछ खा लेते हैं। चलो यार, और ना मूड फ्रेश कर लूँ। वेल जिमिन जंगकुक का मूड फ्रेश करने के लिए उसे कैफेटेरिया ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तेयोंग और काय को देखते हैं, जो कि साथ में स्टडीज़ कर रहे थे। तभी तेयोंग अपनी थिंकिंग में खोया हुआ था, जहाँ काय तेयोंग कहता है कि तेयोंग पेन देना। तेयोंग, मैंने कहा पेन देना। हे तेयोंग। हाँ, कहाँ खोए हो? कब से तुमसे बात कर रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं, वो बस मैं ऐसे ही। जंगकुक की बारूदों के बारे में सोच रहे हो ना? क्या? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें बचपन से जानता हूँ मैं। वैसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने तुम्हारी और जंगकुक की सारी बातें सुन ली थी। जब जंगकुक तुम्हें खींचता हुआ बास्केट ग्राउंड ले जा रहा था, तो मैंने भी तुम लोगों को फॉलो किया और वहाँ रहकर छुपके से तुम लोगों की बातें सुन ली।
आई एम सॉरी, मैं तुम लोगों की बातें सुनना नहीं चाहता था, बट मुझे नहीं लगा कि तुम्हें जंगकुक के साथ अकेले छोड़ना चाहिए, इसलिए। कोई बात नहीं। वैसे तुमने जंगकुक की बातों के बारे में क्या सोचा है? पता नहीं, वो काफ़ी अजीब है। सच कहूँ तो मुझे उससे डर, उसका मूड हर सेकंड में स्विच होता है। कभी वो इतने कामली बात करता है और कभी एकदम से इतना रूड हो जाता है। उस दिन उसने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया और आज उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। सच कहूँ तो मुझे उसका इस तरह केयरिंग नेचर देखकर काफ़ी अच्छा लगा, बट फिर मैंने नेक्स्ट सेकंड सोचा कि उसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे उसे हेट करना चाहिए। जंगकुक के बारे में मेरी थिंकिंग अजीब है। तुम्हें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कूल में तुम्हें सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ। अगर कुछ भी होगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। मैं जानता हूँ, इसीलिए तो मैं इस स्कूल में स्टडीज़ करने के लिए आया हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। तुम जानते हो कि हम 12 सालों से दोस्त हैं। इन 12 सालों में हमने काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया, बट मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, हमें हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। क्या? ये बात तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें बचपन से ही लाइक करता हूँ और मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करते हो। सच कहूँ तो जब मुझे तुम्हारे और जंगकुक के डेटिंग वाले ह्यूमर के बारे में पता चला तो मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों का रिलेशनशिप कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हमें हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं सडनली ये सब कह रहा हूँ तो इसलिए तुम थोड़े शॉक्ड हो, बट अब हमें हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। अब हम लोग बड़े हो चुके हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? पता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ। बल्कि मैं भी यही चाहता था कि हम लोग एक दूसरे को डेट करें, और सच कहूँ तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या सच में? मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम यहीं बैठो, मैं हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। मैंने गाय को वहाँ कह के ठीक तो किया ना, पता नहीं क्यों मैं उस मॉन्स्टर जंगकुक के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। लास्ट नाइट भी मैं सो नहीं पाया और उसी के बारे में सोच रहा था। शायद मैं कि कुछ ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैंने सही किया उससे रूडली बात कर। अब वो मुझसे दूर रहेगा तो मैं भी उसके बारे में कम सोचूंगा। बट पता नहीं क्यों जंगकुक का आज ऐसा नेचर देखकर और उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जंगकुक बुरा पर्सन नहीं है। वो तो मुझे बस प्रोटेक्ट करना चाहता था। शायद मैंने उससे ज़्यादा ही बातें सुना दी। क्या मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए? और यहाँ तेयोंग के दिमाग से जंगकुक की बातें जा ही नहीं रही थी और बार बार जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि अभी इस वक्त अपने रूम में था और वो सोने की कोशिश कर रहा था, बट उससे नींद नहीं आ रही थी। और मुझे हो क्या गया? मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? उस लड़की की हिम्मत तो देखो, उसने मुझसे इतने रोड टोन में बात की और मैं इडियट उसी के बारे में सोचा जा रहा हूँ। अगर किसी और ने मुझसे इस टोन में बात की होती तो अभी तक वो जिंदा ना होता। मुझे हो क्या गया है? मैं ऐसे लड़की को लाइक नहीं कर सकता। और वैसे भी वो तो मुझे हेट करता है। तुम सच में काफ़ी लकी हो कि मुझ जैसा लड़का तुम्हें लाइक करता है। अगर इस टोन में मुझसे किसी और ने बात की होती ना तो मैं उसे जान से मार देता। बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और वैसे भी फॉलो क्यों, मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो क्यों करूँ? मुझे आज तक जो भी चीज़ पसंद आई है वो हर चीज़ मेरे पास है। और आई स्वेयर आने वाले कुछ टाइम में तुम भी मेरे पास होगे। मैं जान जाऊँगा इतनी ईजीली चीज़ों पर गिव अप नहीं करता। और फिर तुम तो मेरा प्यार हो, मैं तुम पर कैसे गिव अप कर सकता हूँ? तभी जंगकुक सीधा अपने रूम से निकलता है और वो किसी को भी कुछ भी बताए बगैर अब मेंशन से निकलकर कार ड्राइव कर फ़ौरन ही स्कूल पहुँचता है। और वो सीधा बास्केटबॉल ग्राउंड में जाता है और वो इधर उधर वही पेपर्स देखता है जो कि उसने फाड़ कर वहीं फेंके थे, बट वहाँ वो पेपर्स नहीं थे जहाँ जंगकुक। तभी जंगकुक की नज़र डस्टबिन की तरफ बढ़ती है जहाँ जंगकुक उस डस्टबिन की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि सच में
मुझे अब ये करना पड़ेगा। आते हूँ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला। तुम्हारी वजह से मेरे सारे क्लोथ्स ख़राब हो जाएंगे। जहाँ जंगकुक उन डस्टबिन में वो पेपर्स ढूंढने लगता है। कहाँ चले गए ये पेपर्स? मिल गए। जहाँ जंगकुक उन पेपर्स को रीड करने की ट्राई करता है, बट वो पेपर्स फटे हुए थे। जहाँ जंगकुक उन पेपर्स को देखकर कहता है, ये क्या, इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जंगकुक फ़ोन निकालता है और फ़ौरन ही जिमिन को कॉल करता है। जहाँ जिमिन इस वक्त पार्टी में था और जिमिन जंगकुक का नंबर देखकर फ़ौरन ही फ़ोन पिक करता है और कहता है, हे जंगकुक, बिल्कुल ठीक टाइम पे फ़ोन किया। मैं यहाँ पार्टी में हूँ, तुम भी यहाँ आ जाओ, हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे। नहीं, मेरा पार्टी वार्टी का मूड नहीं है, तुम ये सब छोड़ो। बताओ अभी तुम कहाँ हो? अभी तो बताया पार्टी के लिए आया हुआ हूँ। हाँ वो मैंने सुना, बट अभी एग्जैक्ट तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन सुनने के लिए वॉशरूम में आया हूँ। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे हमारी क्लास में योनसिन पढ़ता है ना, मैं उसी के क्लब में आया हूँ। ओह, तो उसका क्लब तो स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है ना? हाँ, यही कोई 20 मिनट की ड्राइव पर है। बस क्यों? ठीक है, तो तुम फिर स्कूल आ जाओ। क्या इस टाइम स्कूल? हे, मैं सुबह स्कूल आने से बचता हूँ और तुम मुझे इस टाइम स्कूल बुला रहे हो? जिमिन, 10 मिनट के अंदर अंदर स्कूल वाले बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुँचो। मैं वहीं पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाय। हेलो जंगकुक, बट ड्राइव ही 20 मिनट की है, मैं 10 मिनट में वहाँ कैसे पहुँचूँगा? हाँ सच में, ये लड़का मुझे पागल कर देगा। अब मैं 10 मिनट के अंदर अंदर वहाँ कैसे पहुँचूँ? इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through